हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज काउंट पेयर्स इन एन एरे। ठीक, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि हमारा एक एरे दी हुई है आपको एन साइज की, आपको बताना है नंबर ऑफ पेयर सच दैट आपका आई इंटू एरे ऑफ आई, यानी कि जो नंबर है वो और उसका इंडेक्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका बड़ा होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट्स आप चूज कर रहे हैं उसका इंडेक्स और उसका एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन के। लेकिन एलिमेंट्स आपको ऐसे चूज करना है सच दैट आई आपका लेस देन जे होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ इन्वर्जन जैसी बात हो गई। जैसे देखिए, आपके पास ये मान लीजिए एरे है, ये मैंने एरे ऑफ आई लिख लिया और ये आपका इंडेक्सेस लिख लिया आई। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि कब मल्टीप्लिकेशन जो होगा, तो मल्टीप्लिकेशन जल्दी से कर लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आपने लिख लिया। अब आपको बताने हैं कि लेट से आई आप ये चूज कर रहे हो और जे आप ये चूज कर रहे हो। ठीक, तो आई आपका हमेशा पहले पहले होगा जे के, और जो एरे ऑफ आई की वैल्यू है आपकी, एरे ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 10, और एरे ऑफ जे की वैल्यू है यहाँ पे, एरे ऑफ जे की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4। तो जो होना चाहिए आपका एरे ऑफ आई जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ जे के, और आई आपका लेस देन होना चाहिए जे के। ठीक, तो जैसे कि ये एक वैलिड पेयर है, ऐसे ही आपको बताना है नंबर ऑफ कितने वैलिड पेयर्स हैं इस एरे में। तो अगर आपने इन्वर्जन का नाम सुना होगा, तो इन्वर्जन भी एक्चुअली में ऐसे ही होता है कुछ। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि आपका आई जो होना चाहिए वो लेस देन जे होना चाहिए, और एरे ऑफ आई जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। ठीक, तो आपको यही इन्वर्जन ही बताना है। अगर आप एरे को थोड़ा सा ट्विक कर लो कि एरे ऑफ आई की जगह आई इंटू एरे ऑफ आई कर लो। ठीक, तो आपको बस इतना बताना है कि कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट करेंगे। तो आइए देखिए, मल्टीपल तरीके से होते हैं इन्वर्जन फाइंड करने के। कुछ तरीके आइए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो एक बार जल्दी से एरे ले लेते हैं। एरे देखिए, मैं यही वाली लेकर चलूंगा जिसमें आई इंटू एरे ऑफ आई कर लिया हमने। ठीक है, तो ये एरे ले लेते हैं हम। तो क्या थी एरे? 0, 10, 4, 12, 4। ठीक, तो एक तरीका देखिए, जो आपका ब्रूट फोर्स होता है वो तो हमेशा आपका काम करेगा ही करेगा। कि आप देखिए आई को मान लीजिए यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने, अब जे आप यहाँ पे ढूंढेंगे। जे देखिए, जे एक बार ये बनेगा, फिर एक बार ये बनेगा, फिर एक बार ये बनेगा, एक बार ये बनेगा, और ये जे बनाते टाइम क्या कंपेयर करना है आपको कि एरे ऑफ आई से ये जो जे आप चूज कर रहे हो ये हमेशा एरे ऑफ आई से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो क्या 0 से छोटी कोई भी वैल्यू है? नहीं, तो यानी कि इसको आई मान के आप कोई भी एरे ऑफ जे नहीं ढूंढ पाए। ठीक, तो यानी कि ऐसा कोई भी एरे ऑफ आई नहीं, एरे ऑफ जे आपको नहीं मिला है जो आपका इस वाले आई के लिए सेटिस्फाई कर रहा हो। अब आइए दूसरा आई मानते हैं, इसको लेट से हम आई माना। ठीक, तो अब एरे ऑफ आई की वैल्यू 10। अब आपको एरे ऑफ जे ढूंढना है सच दैट इसके बाद में ही ढूंढना है, क्योंकि हमारा आई हमेशा छोटा होना चाहिए जे से। ठीक, तो इसके बाद में ऐसे आपको वैल्यू ढूंढनी है जो आपकी छोटी हो 10 से। तो देखिए, आपको 4 मिली, एक और 4 मिला, तो इस 10 को अगर आपने आई माना है तो आपका जे कितने, 2 जे मिल रहे हैं आपके पास, तो 2 पेयर्स आपको अभी तक मिल चुके हैं। और पेयर्स ढूंढते हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने आई माना है, तो अब इसके बाद में ऐसे कितने एरे ऑफ जे एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट कि वो 4 से छोटे हैं? तो ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा हमें, तो 0 हो जाएगा इसके लिए भी। आप 12 मानते हैं, तो 12 हमारा एरे ऑफ आई की वैल्यू है। तो इसके बाद में ऐसे कितनी वैल्यूज है जो इससे छोटी है? तो इसके बाद में केवल 4 ही है, तो 4 छोटा भी है, तो यानी कि एक और आपके पास पेयर आ गया। अब अकेला 4 बचा, इसके बाद कुछ है नहीं, तो पेयर तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पेयर बनने के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो होनी चाहिए आपके पास। तो आपके पास टोटल 3 पेयर्स आ गए। कौन कौन से वो पेयर? पेयर है 10, 4, एक और पेयर है ये वाला 10, ये वाला 4। ठीक, और एक पेयर है आपके पास 12, 4। ठीक, तो ये 3 पेयर आपके हैं, तो ये तीनों पेयर आप रिटर्न कर सकते हैं बाद में। काउंट रिटर्न करना है ना कि एक्चुअल पेयर्स। तो कितना टाइम लगा हमें? हर एक आई के लिए हमने पूरे पूरे जे पर ट्रैवर्स किया, उसके बाद में तो आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपके एन स्क्वायर होते हैं, तो टोटल आपके पास एन स्क्वायर टाइम लग जाएगा। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम चल जाएगी आपकी, और स्पेस आपका ऑर्डर ऑफ 1। ठीक, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस कोई भी नहीं यूज कर रहा है, बस एक वेरिएबल काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का आपका सोल्यूशन आ गया, लेकिन ये टू बी प्रिसाइज ज़्यादा कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तो है नहीं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इससे बेटर कर सकते हैं। तो इससे बेटर करने के लिए देखते हैं कि कुछ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन भी देखनी पड़ेगी हमें साथ में। तो एक बार जल्दी से फिर से एरे लिख लेते हैं। एरे हमारी ये थी। ठीक, देखिए, अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ? एक भी ऐसा पॉइंट है जिसको मैं आई मान रहा हूँ, तो मुझे पता करनी है कि इसके बाद में ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो कि इस एरे ऑफ आई से जो है छोटी है। ठीक, तो आपको अगर मान लीजिए आपका राइट साइड को मैं किसी तरीके से सॉर्टेड रख देता, किसी तरीके से इसको सॉर्टेड बना देता, तो क्या आप पता कर सकते हो कि एक सॉर्टेड एरे में इससे छोटी कितनी वैल्यूज हैं? ये कुछ नहीं होता, ये आपका बस अपर बाउंड होता है। अगर आपको सीपीपी में पता होगा तो अपर बाउंड फंक्शन होता है जो कि बाइनरी सर्च का यूज करता है। ठीक, तो ये क्या बताता है? किसी भी वैल्यू से
मतलब कि पहला ऐसा इंडेक्स जो कि उस वैल्यू से बड़ा है, यानी कि उससे लेफ्ट में जितनी भी होंगी वो सारी छोटी वैल्यूज होंगी। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, पीछे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे, एक सेट बना लो, क्योंकि सेट हमेशा शॉर्टेड होता है, सेट हमेशा शॉर्टेड होता है, तो सेट में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। ठीक, आपके पास क्या मिला, 4 मिला, आपके पास अकेला है तो इसका तो कोई पेयर बन नहीं सकता, इस 4 को आपने लेके सेट में डाल दिया। ठीक, अब जब आप 3 पे आए तो आपको 12 मिला, तो अब आप ढूंढोगे, क्योंकि अभी देखो सेट में, क्योंकि आप पीछे से चलना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके सेट में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी, क्योंकि आपके ऐसी ही जे होंगे जो कि आपके इस आई से बड़े हैं। ठीक, क्योंकि अभी तक इसके पीछे वाली चीजें तो आपने देखी ही नहीं ना, तो वो चीजें तो हो ही नहीं सकती, तो मतलब कि पूरा सेट एक वैलिड जे है। तो बस अब आपको क्या चेक करना है कि एरे ऑफ आई से छोटी कितनी वैल्यूज है इसमें। ठीक, तो वो चेक करने के लिए क्या करोगे, आप अपर बाउंड लगाओगे, आपको अपर बाउंड मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इसकी बिगिन से जो डिस्टेंस है वही तो चेक करनी है। तो बिगिन से डिस्टेंस चेक करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है सेट में। अगर आप एरे में यूज कर रहे होते, लेकिन एरे आप सॉर्ट करनी पड़ती है हर बार, लेकिन एरे में यूज कर रहे होते तो आप क्या करते, केवल मान लो ये आपका आई टी है वाला आइटरेटर, तो आप इसको बस सिंपली बिगिन से माइनस कर देते, यानी कि एरे ऑफ एरे डॉट बिगिन से माइनस कर देते, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी वैल्यूज है। लेकिन सेट में क्योंकि आपका बिगिन सेट में आपके क्योंकि सॉर्टेड तो होता है, बट मेमोरी कंटिन्यूअस नहीं एलोकेट होती, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिस्टेंस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इसमें आपको दोनों चीजें पास करनी पड़ेंगी, आई टी पास करोगे और आपका सेट डॉट बिगिन, सेट का नाम मान लो एस टी है तो एस टी डॉट बिगिन। ठीक, ये आपको रिटर्न कर देगा कि कितनी वैल्यूज आपकी है जो आपकी छोटी है। ठीक, लेकिन एक ड्रॉबैक जो है कि आपका जो डिस्टेंस फंक्शन है, ये आप आई टी ये करते तो ये तो आपका ऑर्डर ऑफ वन का होता, अगर आप किसी भी तरीके से एरे को सॉर्ट कर लेते, लेकिन वो तो हो नहीं सकता क्योंकि हर बार सॉर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आप में सेट में अगर डिस्टेंस फंक्शन यूज कर रहे हो तो अपर बाउंड फाइंड करने का तो लॉग इन लगेगा, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ इसको फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन होता है इसका वर्स्ट केस। तो आपने जो बाइनरी सर्च लगा के आपने टाइम रिड्यूस किया, लेकिन डिस्टेंस लगाने के बाद वो टाइम आपका कंपेंसेट हो गया, यानी कि आप अभी भी कुछ बेटर तो नहीं कर पाए। तो ये नॉर्मल सेट की कहानी होती है, लेकिन आपके पास कुछ होते हैं पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, आपने शायद नाम सुना हो, हमारे सीपीपी में होता है, जो कि होता है ऑर्डर्ड सेट। तो ये आपको कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये सेट वाली सारी प्रॉपर्टी तो फुलफिल रखता ही है कि सॉर्टेड रखता है, बाइनरी सर्च लगा सकते हो उसमें, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी रखता है कि वो डिस्टेंस भी फाइंड करके दे सकता है। ठीक, इजीली फाइंड कर देता है, तो यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज आपकी छोटी हैं इन लॉग एंड टाइम। तो ये आपका लेकिन एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है, तो ये एक ट्रिक टाइप की हो गई। तो आप नॉर्मल सेट यूज करने की जगह पूरा काम वही करोगे कि सेट में डालने की जगह अब आप इसको ऑर्डर्ड सेट में डाल लोगे। अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो ये आपका एक सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक, लेकिन ये एक थोड़ी सी ट्रिक टाइप की चीज़ मैं मानता हूँ। तो आइए थोड़ा सॉलिड चीज़ देखते हैं। और कुछ देखिए, आपको क्या करना था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बस क्या करना है, अगर आप इस आई पे खड़े हो तो मैंने कहा कि इस इधर से इधर तक की रेंज का आपको बता दो, ये आप अगर इसको रेंज मान लो कि एक यहाँ से यहाँ तक की आई प्लस वन से एन तक की रेंज है, इसमें आपको बताना है कि ऐसी कितनी वैल्यूज जो 4 से छोटी है। ठीक, तो अगर आपको कुछ एडवांस चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे जो रेंज क्वेरी वाले डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, रेंज क्वेरी जो आपकी रेंज क्वेरी सॉल्व करते हैं लॉग एंड टाइम में, जैसे कौन कौन से होते हैं, ये आपका होगा सेगमेंट ट्री, और आपका फेनविक ट्री भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका रेंज क्वेरी सॉल्व करते हैं, तो ये एडवांस लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं। तो अगर आपको रेंज क्वेरी डेटा स्ट्रक्चर आता है तो आप उससे भी ये कर सकते हो। लेकिन अब देखते आइए कि एक जो हमारी जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम होती है फाइंड करने की, ये सारे तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिए या फिर आपने पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिए, ये सब तो एक टेक्निक होती है, लेकिन जो आपकी हमारी इसकी सबसे ऑप्टिमल एल्गोरिदम होती है, ठीक, वो क्या होती है, वो यूज करती है हमारा मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जिसको नहीं पता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट होता है कि आपका एरे को, किसी भी एरे को आपको सॉर्ट कर देता है कितने टाइम में, एन लॉग एन टाइम में। ठीक, करता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जिसको मर्ज सॉर्ट नहीं पता वो 2 मिनट देख ले, जल्दी से समराइज कर देता हूँ मर्ज सॉर्ट क्या करता है। तो देखिए क्या करता है, आपके पास मान लीजिए कोई एक एरे है, जैसे हमारे पास एरे है 5 3 1 7 2। ठीक, मान लीजिए ये एरे है हमारे पास, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स से 6। ठीक, ये एरे है, इसको हमें सॉर्ट करना है, तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, मर्ज सॉर्ट कहता है कि हम इसको 2 पार्ट में पार्टीशन कर देंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट जस्ट अ सिंगल एरे,
हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में पार्टीशन कर देंगे। एक एरे हमारी ये हो गई, एक एरे हमारी ये हो गई। ठीक, अब क्या करेगा, अब उसको कहना है कि इसको तुम किसी तरीके से सॉर्ट कर दो और इस वाले को किसी तरीके से सॉर्ट कर दो। यानी कि कहना है उसका कि इसको 1 3 5 किसी तरीके से कर दो और इसको क्या कर दो, इसको कर दो 2 6 7। ठीक, इसको अगर किसी तरीके से तुम ये सॉर्ट कर पाओ तो अब वो कहता क्या है कि अब मैं जब इनको मर्ज करूंगा तो मैं इनको मर्ज कुछ इस तरीके से करूंगा कि ये पूरी एरिया हमारी सॉर्ट हो जाए। तो जिसने मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट को शेयर कर रखा है उसको शायद आता होगा कि अगर दो आपके पास सॉर्टेड लिस्ट हैं तो आपको उसको एक कंबाइंड सॉर्टेड लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो जिसको नहीं आता वो एक बार जल्दी से देख ले। देखिए हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंटर्स लेते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि ये वाली एरे खुद में भी सॉर्टेड है और ये वाली एरे भी खुद में सॉर्टेड है। अब इसको आपको पूरे में सॉर्टेड बनाना है तो आप क्या करते हो, दो पॉइंटर्स लेते हो, सबसे मिनिमम एलिमेंट्स पे रख देते हो। मिनिमम एलिमेंट हमेशा 0th इंडेक्स पे ही होगा सॉर्टेड एरे के। ठीक, तो आपने दो पॉइंटर्स रख दिए। अब आपको इसको कंबाइंड सॉर्टेड बनाना है तो जो इस कंबाइंड का मिनिमम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो इन्हीं दोनों के मिनिमम एलिमेंट में से तो कोई एक एलिमेंट बनेगा। जो इन दोनों के मिनिमम का जो छोटा है वही तो आपका कंबाइंड मिनिमम बनेगा। तो इसका सबसे छोटा था 1, इसका सबसे छोटा था 2। तो ये क्या कहेगा कि हमारा जब कॉम्बिनेशन होगा तो सबसे छोटा कौन बनेगा, जो इन दोनों में से छोटा है। तो 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, तो आप 1 को उठा लोगे। ठीक, अब क्योंकि 1 की बात हो चुकी है तो अब इसका सबसे छोटा कौन बचेगा, जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट। अब इस एरे में सबसे छोटा है 3, इस एरे में अभी भी सबसे छोटा है 2। अब इनका कॉम्बिनेशन में सबसे मिनिमम कौन बनेगा, आपने क्या किया, फिर से इसका सबसे मिनिमम आया, इसका सबसे मिनिमम आया। अब इसने कहा कि हमारे जब कॉम्बिनेशन होगा तो मिनिमम कौन बनेगा, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही तो बनेगा। तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। तो 2 लिख लिया जाएगा आंसर में और आपका जो ये 2 वाला पॉइंटर है आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अब ये तो हट गया ना, इसकी तो काम हो चुका है, अब दोबारा तो आ नहीं सकता है। तो अब इसके बाद ये नेक्स्ट मिनिमम पे चला जाएगा। तो इस एरे का नेक्स्ट मिनिमम कौन है, 6। इस एरे का नेक्स्ट मिनिमम कौन है, 3। अब दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा है 3। तो 3 आ जाएगा हमारे आंसर में। ठीक, अब ये फिर से हो चुका है तो इसके पॉइंटर अगले पे चला जाएगा। अब 5 और 6 में से देखा जाएगा छोटा कौन है, 5 और 6 में से छोटा कौन है, 5। तो 5 आ गया आपका आंसर में। अब देखिए ये एरे पूरी खत्म हो चुकी है यानी कि इसका अब छोटे बिल्ला बंद हो चुके हैं। तो अब ये जो पूरी एरे है इसको एज इट इज आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो 6 भी आ गया, 7 भी आ गया। देखिए इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ n टाइम में, देखिए मान लीजिए इसका आपका वो था n, इसका आप था m साइज। तो हमें टोटल कितनी आइट्रेशंस लगी, टोटल आइट्रेशंस लगी n प्लस m। n प्लस m में हमने मर्ज कर दिए दोनों लिस्ट को एक पूरी सॉर्टेड लिस्ट में, लेकिन कंडीशन क्या थी कि दोनों खुद में सॉर्टेड होने चाहिए। ठीक, तो अब देखिए ये कैसे मेंटेन करता है कि दोनों खुद में सॉर्टेड हो। तो एक बार जल्दी से फिर से लिख लेते हैं, 5 3 1 और क्या था, और था शायद 7 2 6। ओके 7 2 6। ठीक, तो अब इसने पार्टीशन तो किया था कि एक इसका पार्टीशन इसका पार्टीशन। ठीक, अब इसने कहा कि किसी तरीके से इसको सॉर्ट कर दो। ठीक, तो सॉर्ट कैसे करोगे, फिर से इसका पार्टीशन कराया जाता है। अब जो ये छोटी छोटी बची थी अब इसका फिर से पार्टीशन होगा। पार्टीशन कैसे कर सकते हैं आप, देखिए इधर से पार्टीशन हुआ तो 5 इधर चला गया, 3 1 आपका इधर चला गया। ठीक, ये भी यही कहेगा कि इन दोनों को खुद में सॉर्टेड कर दो फिर मैं कंबाइन कर दूंगा। ऐसे ही इधर भी होता है, इधर क्या होगा कि आपका 7 और 2 6 में पार्टीशन हुआ। ये भी यही कह रहा है कि 7 को अलग शॉर्ट कर दो, 2 6 को अलग शॉर्टेड कर दो, मैं दोनों को कंबाइन करके पूरी शॉर्टेड बना दूंगा। ठीक, अब इसको देखिए, अब ये 5 अकेला बचा, इसको तो पार्टीशन कर नहीं सकते। इसका पार्टीशन हो सकता है 3 और 1 में। ठीक, ऐसे इस 2 और 6 का पार्टीशन हो सकता है। देखो अब देखो सबसे लास्ट स्टेप पे क्या बचेगा, आपके पास एक सिंगल सिंगल एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट खुद में सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, ये गारंटी होती है कि सिंगल एलिमेंट है तो वो खुद में सॉर्टेड है। एक एलिमेंट पहले इंडेक्स पे है, वही मिनिमम वही मैक्सिमम सब कुछ वही है, तो एक एलिमेंट सॉर्टेड होता है। तो ये हमारा बेस केस होता है स्मॉल शॉर्ट एल्गोरिथम का कि हमारा अगर एक लौता एलिमेंट बचा है तो वो खुद में सॉर्टेड होगा। ठीक, अब क्या करते हो, देखो इसने इसको सॉर्टेड रिटर्न किया कि 3 सॉर्टेड है, इसने इसको एक रिटर्न किया कि 1 सॉर्टेड है। अब ये क्या इन दोनों को कंबाइन करके 1 3 नहीं बना सकता है, जो एल्गोरिथम अभी हमने पीछे पड़ी थी ये वाली, ये 2 पॉइंटर्स वाली, कि हमारे पास एक सॉर्टेड एल्गोरिथम, एक सॉर्टेड एरे, एक और सॉर्टेड एरे, इन दोनों को कंबाइन करना है तो क्या शॉर्ट नहीं कर सकता है। देखिए इन दोनों को कंबाइन करके इसने 1 3 कर दिया। कलर चेंज कर लेता जल्दी से। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करके इसने 1 3 कर दिया है। ठीक, अब देखो इधर से फिर से आई एक शॉर्टेड एरे क्योंकि 5 अकेला शॉर्टेड है, इसको कंबाइन करके शॉर्टेड कर दिया गया था। यहाँ से भी एक शॉर्टेड आई 1 3। क्या अब ये दोनों शॉर्टेड को मिला के एक पूरी शॉर्टेड एरे नहीं बन सकती है,
बिल्कुल बन सकती है, तो ये भी बन गई 135। ठीक, ऐसे ही इधर से ये शॉर्टेड आया, इधर से ये शॉर्टेड आया, इनको कंबाइन करके इसको शॉर्टेड बना दिया गया, यानी कि 2 6 शॉर्टेड बन गया। ऐसे ही इधर से ये 7 शॉर्टेड आया, इधर से ये 2 6 शॉर्टेड आया। ठीक, अब इनको कंबाइन करके क्या हमारा पूरा शॉर्टेड नहीं बन सकता है? ठीक, फिर से यही चीज, इधर से भी शॉर्टेड, इधर से भी शॉर्टेड, इसको कंबाइन करके टोटल शॉर्टेड नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से हमारी पूरी एल्गोरिथम वर्क करती है मर्ज शॉर्ट की, कि लास्ट में हमें जो मिलता है, इन दोनों को जो मर्ज करेंगे आप, तो 1 2 3 5 6 7 ये मिल जाएगा आपको। यही आपकी शॉर्टेड एल्गोरिथम है, शॉर्टेड आपकी एरे है। ठीक, तो ये आपका एन लॉग एन में, क्योंकि देखिए हर बार आप इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हो, तो log बेस 2 एन आपके इसके पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक, और हर बार मर्ज करने में क्या लग रहा है, मर्ज करने में आपको एन टाइम लगेगा, क्योंकि तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि पूरी देखिए एन, जो मैंने बताया था कि मर्ज करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन और एम। एन क्या है आपका, इस एरे का साइज, एम क्या है, इस एरे का साइज। तो अगर टोटल टाइम देखा जाए तो एन प्लस एम ही तो है। एन प्लस एम है क्या एक्चुअल में, पूरी एरे का साइज ही तो है, तो वो हमारा एन हो गया। तो लॉग एन पार्टीशन हो रहे हैं और एन लग रहा है हर एक पार्टीशन को मर्ज करने का टाइम, तो आपका एन लॉग एन में ये आपका सॉर्टेड एरे रिटर्न कर सकती है। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि ये मर्ज शॉर्ट कहाँ पढ़ाने लगे, हम तो काउंट इन्वर्जन्स की बात कर रहे थे ना, तो ये मर्ज शॉर्ट की कहाँ बात आ गई? तो मैं कहता हूँ देखो, जिस समय हम मर्ज कर रहे थे, देखो जैसे कि हम फिर से वही ले लेते हैं दो एरेस, कि हमारी मर्ज कर रहे थे हम किसको किसको, 135 और 267 को, 135 और 267। ठीक, हम इन दोनों को मर्ज कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि क्या इसको मर्ज करते टाइम किसी तरीके से हम इसके इन्वर्जन्स निकाल सकते हैं, कि इस एरे का आई उठाएंगे हम इस एरे में से, और जे हम उठाएंगे इस एरे में से। देखो अब आई क्योंकि हम इस तरफ से उठा रहे हैं और जे इस तरफ से उठा रहे हैं, तो ये तो गारंटी है ना कि हमेशा जो आपका आई होगा वो हमेशा छोटा होगा एरे ऑफ जे, हमेशा आई छोटा होगा जे के। दो कंडीशन क्या होती है इन्वर्जन की, आई आपका छोटा होना चाहिए जे के, और एरे ऑफ आई जो होना चाहिए वो आपका बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ जे के। ठीक, तो देखो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि आई हमेशा, अगर आप आई इसमें से उठा रहे हो हमेशा और जे इसमें से उठा रहे हो, तो आपके आई हमेशा लेस देन होगा जे के। ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब आपको बस उतने नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं कि आपका इसका एलिमेंट जो उठा रहे हो वो छोटा हो, वो सॉरी बड़ा हो इसके एलिमेंट से। ठीक, तो यही आपको करना है। देखिए आप मर्ज फिर से करोगे, लेकिन अब आप इसको ध्यान में रखोगे कि हमें ये भी चीजें चाहिए। ठीक, तो एक बार आइए देखते हैं, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, फिर से वही सेम काम करने जा रहे हैं। ठीक, दो पॉइंटर्स रख चुके हैं हम। अब क्या करेंगे हम देखिए, एरे ऑफ आई आपका ये चूज किया हमने, एरे ऑफ जे आपका ये चूज किया। ठीक, क्या आपने देखा, वही चीज चेक करनी है आपको कि एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से क्या छोटा है, छोटा है, बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एरे ऑफ आई बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ आई तो छोटा है। तो आपने कहा कि फिर ये तो नहीं बन सकता हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि ये तो हमारा एरे ऑफ आई नहीं बन सकता है। ठीक है, आप क्या करोगे, अब इसको आगे जाओगे। ठीक, अब 3 आया एरे ऑफ आई बनने का दावेदार। एरे ऑफ आई कौन है, इस समय 3 है। 3 ने कहा कि अब मेरे लिए देखो कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं दूसरी वाली एरे में जो मेरे से छोटे हैं। ठीक, तो देखो अब आपका 2 से कंपेयर हुआ 3, तो इसने कहा कि मैं तो बड़ा हूं, मतलब कि ये वाली कंडीशन तो पहले से सेटिस्फाई हो रही थी। एरे ऑफ आई भी अब तुम्हारा ग्रेटर देन एरे ऑफ जे के, क्योंकि एरे ऑफ आई आपका 3, एरे ऑफ जे आपका है 2, तो क्या 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल बड़ा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसने कहा कि मैं एक वैलिड पेयर हूं, तो क्या आप अपने आंसर में एक बढ़ा सकते हो? लेकिन देखिए अगर ऐसे एक एक करके बढ़ाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर से आपको वर्स्ट केस में अगर मान लो आपके एन स्क्वायर पेयर्स हैं, तो आप हर बार एक एक करके बढ़ा रहे हो, बात नहीं बन रही है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन अगर देखो कि हमारी ये एरे भी सॉर्टेड है और ये एरे भी सॉर्टेड है। देखो अब मैंने कहा कि ये सॉर्टेड है, मतलब कि 3 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो, लेकिन वो तो 3 से बड़े होंगे ना, कुछ भी हो 3 से बड़े होंगे क्योंकि सॉर्टेड है। तो हमने कहा कि ये जब 2 जो है ये इस 3 से छोटा है, मतलब कि ये 3 से ही छोटा है 2, तो मैं कह रहा हूं कि क्या जो 3 से बड़ी वैल्यूज हैं उनसे छोटा नहीं होगा? मान लो 4 होता, 4 से भी छोटा होगा, क्योंकि ये 3 से ही छोटा है, तो 3 से जितनी बड़ी वैल्यूज है उससे तो छोटा होगा ही ना। तो मैं कहता हूं कि अगर ये 2 ये 3 से छोटा है, तो ये 3 के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, कितनी वैल्यूज है टोटल, 3 को मिला के ये 2 वैल्यूज है, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए ये छोटा होगा, मतलब कि इन दोनों को आप एरे ऑफ आई पिक कर सकते हो और एरे ऑफ जी आपका ये 2 रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये तो हो गया, तो अब इसका काम खत्म होगा, क्योंकि इसके लिए हमने सारी चीजें कंसीडर कर ली, इसको जे बना के सब कुछ चेक कर लिया। अब ये फिर से आगे बढ़ेगा, ये अब हमारा जे यहाँ पे आ चुका है।
ठीक, अब एरे ऑफ जे की वैल्यू 6, ठीक, एरे ऑफ आई आपका यहाँ पे आएगा। अब एरे ऑफ आई नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, अभी पहले 3 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 से तो हमारा छोटा आ गया है ना, तो अब 3 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 3 आगे बढ़ के 5 पे आ गया। अब 5 के लिए चेक करेंगे कि क्या 5 आपका 6 से बड़ा है, नहीं 5 6 से बड़ा नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो खत्म हो गया यार। तो बस हम क्या कर रहे हैं, हम वही पिछली वाली चीज ही कर रहे हैं कि दोनों से कंपेयर क्या करते थे। हमारे पास जैसे ये होता था 1 3, लेट्स से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार, और 2 5 6, ठीक। तो हम क्या करते थे, हर बार कंपेयर ही तो करते थे, कि हर बार क्या करते थे, इसका उठाते थे पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, 2 पॉइंटर्स रख के, और क्या करते थे, अगर ये बड़ा है तो इसको आंसर भी लिख लेते थे, ये छोटा है तो इसको आंसर भी लिख लेते थे, ये छोटा होता था तो इसको आंसर भी लिख लेते थे, और फिर इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देते थे। अब मैं कह रहा हूँ कि जब हमें छोटा मिल रहा है कि हमारा ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है, ठीक, इधर वाला बड़ा है आई वाले टर्म का, और ये जे वाला टर्म का छोटा है, तो क्या करो, बस वो तो उठा के तो लिखोगे, लेकिन साथ में अपने आंसर को भी अपडेट कर लो। आंसर को किससे अपडेट करोगे, जितनी भी आई के राइट में वैल्यू बची है, यानी कि इस 2 के लिए 2 वैल्यूज बची हैं, तो ये दोनों आप 2 बार से आंसर बढ़ा लो अपना, ठीक, ऐसे ही। अब उसके बाद ये उठ के चला, इसको भी उठा के फिर से यहाँ पे रख लो, ठीक, अब ये 5 पे आ गया जी आपका। आप फिर से कंपेयर करोगे 3 और 5 में कि छोटा कौन है, छोटा अगर आई वाला है तो आई वाले को उठा के यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई को पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। लेकिन अगर जे वाला छोटा है, जैसे कि है इस बार, क्या है, जे वाला 5 है और आई वाला क्या है, आई वाला 7 है, तो यानी कि जे वाला छोटा है, तो अपने आंसर को भी साथ में अपडेट करो। आंसर को कितने से अपडेट करोगे, जितनी भी वैल्यूज के राइट में बची हैं इसको मिला के, एक ही वैल्यू बची है तो एक बार आंसर को अपडेट कर लोगे, ठीक। और क्या करोगे, अब इसको उठा के रख लोगे यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे रख लिया, ठीक। अब ये पॉइंटर आगे बढ़ गया जे यहाँ पे, अब देखो फिर से छोटा है तो क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो है ही, लेकिन साथ में अपने आंसर को भी बढ़ा दोगे, क्योंकि ये 7 जो है ये आपका इससे बड़ा है, तो 7 के बाद वाली वैल्यूज भी सारी आपकी इस 6 से बड़ी होंगी, ठीक है, तो ये आपकी इन्वर्जन्स है, तो फिर से आपका एक इन्वर्जन बढ़ गया, ठीक। ऐसा करते करते लास्ट में खत्म हो गई, तो दूसरी वाली को जैसे हम हमेशा उठा के पूरा रख लेते हो तो वैसा पूरा रख लेंगे। यही काम आप हर एक के लिए करोगे। लेकिन देखो, अब आपको एक मन में शायद डाउट आ रहा हो कि देखिए हम इसके लिए चेक कर रहे हैं और इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो क्या ओवर काउंट तो नहीं हो रहा है। देखिए ओवर काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो एक बार आपने क्या किया, इसको लेफ्ट बनाया, इसके सारे एलिमेंट्स आई बनेंगे और इसके सारे एलिमेंट्स जे बनेंगे, ठीक है। तो आपने इसको आई बनाया, इसको जे बनाया, अब जितने भी आपके इन्वर्जन आए उतने आए, लेकिन उसके बाद इस सबको मिला के आपने पूरा पूरा या तो आई बनाया इसको, या तो पूरा पूरा जे बनाया। इसके अंदर अब आई और जे नहीं बनेंगे, इस पूरे को या तो आपने आई बना दिया, इस पूरे को या तो जे बना दिया। अगर ये लेफ्ट साइड में था तो ये आई बन जाएगा, अगर ये राइट साइड में था तो ये जे बन जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर देखिए, एक था कि हमने अभी तक इसको जोड़ा नहीं था, तो इनके आपस में इन्वर्जन्स चेक हो रहे थे। अब इसको पूरा जोड़ दिया है, तो अब इसके अंदर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, इनका पूरा अब दूसरे के साथ बनेगा, यानी कि ये पूरे या तो आई बनेंगे या तो पूरे जे बनेंगे, तो आपका कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आएगी आंसर जो काउंट कर रहे हैं आप उसमें। एक बार कोड दिखा देता हूँ तो शायद आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी एल्गोरिथम इतनी थी। देखिए कोड क्या है, देखिए एरे को पहले हम सबसे पहले अपने जो भी हमारा चाहिए था हमें किस फॉर्मेट में, कि आई इंटू एरे ऑफ आई होना चाहिए और जे इंटू एरे ऑफ जे होना चाहिए, उसके बाद इन्वर्जन चेक करेंगे। तो सब सारे इंडेक्सेस को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया उनकी वैल्यूज के साथ, ठीक। अब हमारी जो एरे है वो हमारी बिल्कुल सही एरे है कि इसके ऊपर ही इन्वर्जन चेक करने हमें, ठीक। तो अब हमने क्या किया, मर्ज सॉर्ट का कोड लिखा। कैसे करते हैं, हम 2 इंडेक्सेस पास करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट, कि इसके बीच की एरे भी कंसीडर करी जा रही है, तो इसके बीच की एरे कंसीडर हो रही है। आई मर्ज सॉर्ट के अंदर, मर्ज सॉर्ट के अंदर आए, अगर हमारा एल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि अगर हमारा जो एल है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका पीछे चला गया या तो इसके बराबर है, यानी कि एक एलिमेंट है या फिर 0 एलिमेंट है आपके एरे में, तो क्या करोगे, तो 0 इन्वर्जन होंगे। उस समय पे कोई इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट ही एक है, क्या इन्वर्जन, पेयर ही नहीं बन पाएगा, ठीक। अब आप क्या करोगे, अपना नॉर्मल मर्ज सॉर्ट का काम करोगे कि क्या करते हो, मिड निकालते हो, बीच से तोड़ते हो, क्योंकि बीच से एक एरे ये बन गई एक एरे ये बन गई, तो अब मर्ज सॉर्ट को कॉल कर दोगे एक बार एल और मिड के लिए, यानी कि इधर वाली एरे के लिए, एक बार मिड प्लस 1 से आर तक के लिए, ठीक, इधर वाली एरे के लिए, दोनों के लिए कॉल कर दिया। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसमें कितने इन्वर्जन है ये बता दो हमें, इसमें कितने इन्वर्जन है ये बता दो हमें, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितने इन्वर्जन होंगे वो मैं खुद पता कर लूंगा, यानी कि मर्ज फंक्शन क्या करेगा, पता करेगा कि इन दोनों को जोड़ने पे कितने इन्वर्जन बन रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने प्लस करके आंसर में अपने रिटर्न कर दी, कि इस पूरी एरे में इन्वर्जन होंगे जो इसके पूरे इन्वर्जन है, इसके पूरे इन्वर्जन है, इनको जोड़ने पे जितने इन्वर्जन है, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं मर्ज कैसे काम कर रहा है हमारा। मर्ज में क्या करते हैं, आप एक पॉइंटर यहाँ पे रखते हो एक पॉइंटर यहाँ पे रखते हो, देखो एक एरे का स्टार्टिंग एल है, एक एरे का स्टार्टिंग आपका मिड प्लस 1 है, ठीक। और आप एक एक्स्ट्रा एरे बना लेते हो जिसमें आप चीजें उठा उठा के रख रहे होते हैं, कि दोनों को छोटा जो है उसको रख लिया, दोनों में से छोटा जो है उसको रख लिया,
ठीक, आंसर में आपका पूरा आंसर कैलकुलेट करो कि नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने। ठीक, अब क्या करोगे, जब तक तुम्हारा आई मिड से छोटा है यानी कि ये एरे खत्म नहीं हुई है, और जे आपका आर से छोटा है यानी कि ये एरे भी नहीं खत्म हुई है, जब तक दोनों दोनों ही एरे नहीं खत्म हुई है तब तक क्या करोगे, तब तक आप कंपेयर करोगे कि अगर एरे ऑफ आई आपका जो है वो छोटा या बराबर है एरे ऑफ जे से, यानी कि ये एलिमेंट छोटा है, ये एलिमेंट छोटा होता है तो क्या करते हो, उसको बस उठा के रख लेते हो, कुछ नहीं करते हो। लेकिन अगर ये छोटा मिल गया, देखो ये अगर छोटा था तो क्या किया, उठा के रख लिया। लेकिन अगर दूसरा वाला छोटा है, मतलब कि ये छोटा है, तो इसको उठा के रखोगे तो है ही, लेकिन साथ में क्या करोगे, इन्वर्जन भी काउंट करोगे, यानी कि यहाँ से एंड तक जितनी वैल्यूज हैं इस आई पे, जिस आई पे खड़े हो उससे एंड तक, एंड क्या है इसका, मिड, क्योंकि आई से मिड तक ही तो पूरी एरे आपकी क्या थी, एल से मिड तक ही तो थी। तो इधर जितने भी इन्वर्जन थे वो सारे उठा के अपने आंसर में रख लिए, यानी कि मिड माइनस आई प्लस वन, जितने भी इतने इन्वर्जन बनेंगे ये सबको अपने आंसर में ऐड कर लिया। ठीक, उसके बाद अगर दोनों में से कोई भी एक एरे खत्म हो गई तो बाकी पूरी चीज को उठा के अपने उसमें रख लोगे, और लास्ट में अपनी एरे को अपडेट कर दोगे इस वाली, क्योंकि हमने एक डुप्लीकेट एरे बना के उसमें चेंजेस करें, तो लास्ट में इस एरे में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक, तो ये करने के बाद आपके जितने भी आंसर था वो आपने रिटर्न कर दिया। तो एक बार इसका ट्री जैसे मैंने इसे बना के दिखाया आपको, ऐसे ही आप एक बार खुद से बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पूरी पूरी एल्गोरिथम आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन बस देखिए, मर्ज शॉर्ट अगर आती है तो कुछ भी चेंज नहीं करना था, देखिए एक दो लाइन का ही चेंज हुआ होगा, हाँ एक लाइन का यहाँ पे चेंज हुआ, और ऐसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा रिटर्न फंक्शंस में चेंज किया है। पहले वॉइड फंक्शंस होते थे उसको हमने इंट बना दिया है। तो बस ये थोड़े थोड़े चेंजेस करें, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहने वाला है कि अगर इस एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसके बाद वाले एलिमेंट भी इससे बड़े हैं तो उनके लिए भी करेगी। बस तो आप एक एक करके काउंट ना करके पूरे पूरे बंच में काउंट कर रहे हो, इसीलिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ठीक, हमारे सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी होती है एन लॉग एन उतनी ही रहेगी इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस भी आपका लगता है लॉग एन का तो वो भी लगेगा, और एन साइज आपका ये जो एरे आप बना रहे हो इसमें लग जाएगा। ठीक, तो एन लॉग एन आपका ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस भी हो गया, और साथ में आपका एन लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो भी मैंने एक दो तरीके बताया, पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।